साथियों नमस्कार। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही श्रीमती वसुंधरा राजे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अपनी ही पार्टी के भीतर इन दिनों संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। क्या पार्टी हाईकमान श्रीमती वसुंधरा राजे को राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा? इसकी चर्चा लंबे समय से सुनाई दे रही है। क्या ये चर्चा श्रीमती वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद समाप्त होगी या फिर ये चर्चा हवाई हो जाएगी? आज मैं इसी पर अपने वीडियो में बात करूंगा। श्रीमती वसुंधरा राजे का राजनीतिक जीवन 1984 में मध्य प्रदेश के भिंड लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद शुरू हुआ था। हालांकि इस चुनाव में वह चुनाव हार गई थी, लेकिन 1989 में उन्हें राजस्थान के झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और वह पहली बार लोकसभा की सांसद बनी। उसके बाद श्रीमती वसुंधरा राजे जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, तब वह विदेश राज्य मंत्री भी रहीं। श्रीमती वसुंधरा राजे झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से तब तक सांसद रहीं जब तक कि वह राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बन गईं। वह राज्य की मुख्यमंत्री बनी और 2 बार मुख्यमंत्री रहीं। श्रीमती वसुंधरा राजे सरल और आत्मिक जनता से आत्मिक जुड़ाव के कारण झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता की वजह से ही झालावाड़ संसदीय क्षेत्र अब उनका पारिवारिक और पारंपरिक संसदीय क्षेत्र भी बन गया है। सवाल यह है कि क्या वसुंधरा को भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी देगा? क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी, तब वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की सत्ता में वापसी कराने के लिए संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी आई। लेकिन पार्टी हाईकमान ने वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया और इससे वसुंधरा राजे नाराज हो गईं और उनकी नाराजगी अभी तक भी दिखाई दे रही है। वसुंधरा की नाराजगी का ही असर था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 12 लोकसभा सीटों को गंवा दिया, जहां वसुंधरा राजे की वजह से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीट जीता करती थी, वहां वह 13 पर आकर रह गई। मौजूदा वक्त में सवाल यह है कि क्या वसुंधरा को हाईकमान बड़ी जिम्मेदारी देगा और देगा तो कब देगा? क्योंकि राजस्थान में आने वाले दिनों में पंचायत राज और निकाय के चुनाव होने हैं। उन चुनावों में भाजपा की स्थिति क्या होगी, ये वसुंधरा को जिम्मेदारी
मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर सभी राजनीतिक विश्लेषकों की नजर है। यदि जिम्मेदारी दी कोई बड़ी, तो राजस्थान में भाजपा की वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आई थी। सवाल यह भी है कि क्या वसुंधरा राजे की राजस्थान का प्रशासन सुन नहीं रहा है या उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गत दिनों वसुंधरा राजे ने अपनी ही भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया था कि राजस्थान में भजनलाल सरकार की पकड़ प्रशासन पर नहीं है, प्रशासन अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। मैं इसको इस संदर्भ में भी ले रहा हूं क्योंकि गत दिनों उनके संसदीय क्षेत्र झालावाड़ के पिपलोदा में 25 जुलाई को एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से हादसा हुआ था, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 17 बच्चे घायल हो गए थे। उन पीड़ित परिवारों के लोग आज भी अपनी मांगों को लेकर झालावाड़ में धरने पर बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यह सिद्ध करता है कि जो बात वसुंधरा राजे ने गत दिनों ये कही थी कि प्रशासन भजनलाल सरकार की बात मान नहीं रहा है, तो क्या झालावाड़ में भी वसुंधरा राजे की बात सही साबित हो रही है? क्योंकि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। जबकि आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि वहां के जिला कलेक्टर वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह, जो झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, उनका जन्मदिन मनाकर उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि दुष्यंत सिंह का जन्मदिन जिला कलेक्टर के मनाने से जनता खुश हो जाएगी या जनता वसुंधरा राजे, जो झालावाड़ की जनता को अपना परिवार मानती हैं, वह परिवार कलेक्टर के द्वारा दुष्यंत सिंह का जन्मदिन मनाने से खुश रहेगी, या फिर कलेक्टर जब उनकी बात को मानेंगे और वह धरने से अपने घर वापस जाएंगे, तब उसका फायदा मिलेगा। साथियों, वसुंधरा जी जब से झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद बनी है, तब से हाड़ौती संभाग भाजपा के लिए मजबूत गढ़ बन गया है। झालावाड़ व कोटा संभाग की दोनों लोकसभा सीटों पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है और कोटा संभाग में अधिकांश विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का हाड़ौती संभाग गढ़ रहा है। लेकिन सवाल वही है कि हाईकमान श्रीमती वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा या नहीं, इसका इंतजार भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और खासकर वसुंधरा राजे के समर्थक नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार की घड़ी उनकी कब खत्म होगी, इस पर सभी की नजर है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। साथियों, मेरा YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको अंत तक देखिए। धन्यवाद।